तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि गांव में हैं कैसे पढ़ें, घर पर रहते हैं कैसे पढ़ें, लाइब्रेरी जाते हैं वहां पर पढ़ने में मन नहीं लगता। और कोई कहता है मैं बाहर रहता हूँ, रूम लिया हूँ, कोई कहता है ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोई कहता है ऑफलाइन पढ़ते हैं, कोई भी कहता है। और कोई ऐसे ऐसे आते हैं कि भाई सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, कब पढ़ें, कौन सा टाइम सही है, कहाँ जगह बनाए। तो आज इन सभी बातों पर एक-एक करके बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा क्वेश्चन सभी के लिए, पढ़ने की जगह तो सभी खोज लेते हैं, लेकिन एक अच्छी जगह जैसे कि मतलब समय डिस्कस नहीं कर पाते, समय वो अपना शेड्यूल नहीं बना पाते कि किस समय पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, सारी रात पढ़ें या सारे दिन पढ़ें। तो इन सभी को मैं बताऊँगा बारी-बारी से। और जैसे कि आप जहाँ भी पढ़ते हो, रूम लिए हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो और घर पर हो, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ, मैं हमेशा अभी तक तो मैं घर पर ही रहा हूँ, बट अब देखो कहाँ पर जाना होता है, क्योंकि मेरा भी अभी तक बोर्ड रहा है। अब थोड़ा जो है, अब आगे चल के देखते हैं, जो बोर्ड खर तब खत्म हुआ, तो बोर्ड के बाद आगे की परीक्षाएँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो आगे की चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होगी, बहुत सारी समस्याएँ आएँगी। तो हमें भी घर पर ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलोगे, दुनियादारी देखोगे, दुनिया से सीखोगे, तभी कुछ आगे करोगे। और घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आज पढ़ाई की, कि किस समय पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें। तो बहुत सारे मैंने देखे हैं पॉडकास्ट पॉडकास्ट जो होते हैं, कि उसमें सभी ने बताया, जो भी टॉपर्स रहे हैं, जो भी अच्छे लेवल पे पहुँच गए हैं, जो पढ़ के टॉपर, चाहे यूपीएससी टॉपर क्यों हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी टॉपर हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी में हो, हर तरह से जो मैंने देखे हैं, उन्होंने एक चीज़ बताई है कि हम जैसे कि आप कोई भी चीज़ होता है, सुबह उठ कर पढ़ते हैं, तो का सुबह का आपका 6 घंटे और रात को 10 घंटे के बराबर हो जाता है। कैसे ऐसे सुबह आप उठते हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप पढ़ते हैं ना, तो जो उस समय आप पढ़ते हैं ना, आपको 100% अगर आप उसमें देते हैं पढ़ाई में, तो आप उसका 200 फ़ायदा पाते हैं, 200% उसका फ़ायदा पाएँगे। लेकिन अगर आप जैसे शाम को होता है, शाम को अगर आप 100% दिए भी ना, तो 70 से 75 से 60% ही आपको उसका मिलेगा। लेकिन जो सुबह वाली होती है, आप जो पढ़ेंगे ना, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएँगी, पूरी चीज़ें आपके दिमाग में जाएँगी। और सुबह की चीज़ें हमेशा मतलब आप सुबह जो चीज़ें पढ़ते हैं वो समझ में आए, मतलब समझते हैं, अगर समझ कर पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो मेरा जहाँ तक है आप सभी के लिए एक सलाह है, एडवाइस है कि आप सुबह में ही पढ़ें। सुबह को जितना हो सके सुबह से शाम तक पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको पूरा नहीं होता, जो भी आपका टाइम टेबल है, अगर आपको तब भी पूरा नहीं होता तो आप रात को भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको आराम भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो आराम करना पड़ेगा। और सुबह आप अगर पढ़ते हैं ना, अगर आप वर्क करते हैं सुबह तो कोई बात नहीं, बट अगर आप शाम को शेड्यूल बनाकर सुबह कुछ और काम करते हैं, गेमिंग करते हो, खेलने जाते हो, तो ये सब तुम शाम सुबह पढ़ो। सुबह आप जो पढ़ते हो ना, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएँगी, पूरी चीज़ें याद रहेंगी और हमेशा अच्छी, क्योंकि सुबह आप उठते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। लेकिन अगर आप शाम को पढ़ते हैं ना, तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके साथ हुई है काम, जो भी आप कहीं टेंशन हो, कहीं कोई टेंशन दिया, कहीं कुछ बात हो गई, क्या हो गई, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक की बातें आप पढ़ाई करोगे तो आपके मन में आएगी और आपके लिए डिस्टर्ब पैदा करेगी। ये बात रही है कि पढ़ाई कब करें, तो मेरा सलाह है कि ब्रो आप सुबह पढ़ना शुरू करो। और कुछ होते हैं कि रूम में हैं, बाहर लिए हैं, ऑनलाइन लिए, ऑफलाइन, तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ने का ठान लो ना, तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, दोनों से जगह सही है। बस फ़र्क है, अंतर है कि आप क्या करते हैं। आप सिर्फ़ बहाने मारते रहोगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। बहाने मारोगे कि ऑनलाइन नहीं सही होता, ऑफ़लाइन नहीं सही होता, बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, चाहे ऑफ़लाइन देख लो, चाहे ऑनलाइन देख लो, हमेशा हर जगह से लोग सक्सेस हो रहे हैं। और रूम की रही बात, कुछ लोग घर पर ही पढ़ते हैं, कुछ लोग बाहर जाके पढ़ते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो पढ़ते हैं, बहाने नहीं मारते। अगर वो बहाने मारे तो नहीं पढ़ पाएँ, तो सक्सेस नहीं हो पाएँगे। कुछ लोग जाते हैं घर से बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद अपना मकसद, अपना जो भी गोल्स हैं, ड्रीम है, भूल जाते हैं, अपने माता-पिता के दिए गए
अपने माता पिता के यार सपने को पूरा नहीं कर पाते, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाते हैं दोस्ती यारी के चक्कर में, धीरे धीरे वो गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं माँ बाप नहीं देख रहे हैं, क्या होगा, कर लो थोड़ी थोड़ी दिन, एक एक दिन आपको जब खराब करते करते चले जाते हैं तो एक दिन बहुत आप फिर उस लेवल से वापस नहीं आ सकते। जिस लेवल आप पहुंच जाते हैं एक दिन ऐसे खराब होते 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 ना बिगड़ जाते हैं एकदम, उस लेवल से वापस नहीं आ सकते। कुछ लोग सोचते हैं मैं घर पर ही अच्छा कर सकता हूँ, तो ऑल द बेस्ट, आप घर पर ही अच्छा कर सकते हो। तो ये रही बात है आप सभी के लिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट और सभी चीज़ें, एक शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं तो सक्सेस होंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे, ये और बहाने मारेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। तो आप टाइम टेबल सही बनाइए, अपना शेड्यूल रखिए, अपना जो भी सेट गोल है उसको सेट करिए और अपना फुल टाइम दीजिए, अपना पूरी एनर्जी के साथ उसमें काम करिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए बस एक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के लिए इससे भी अच्छे वीडियो लाएंगे। कुछ दिन में आप सभी के लिए पूरे क्लासेस शुरू करेंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे सिलेक्शन, चाहे आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे जो भी चीज़ हो, आप सभी के लिए मैं क्लासेस लाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।